हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान, आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 1025। आप सभी को क्लियर है। हमारी एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल बताया जाता है। जैसे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है। विच रेगुलेट्स हार्ट बीट? हृदय स्पंदन कौन नियमित करता है? क्या ये व्यान वायु है, अवलंब कफ है, भ्राज कपित है या फिर अपान वायु है? जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अवलंब कफ। क्या होता है ये अवलंब कफ? फ्रेंड्स, 2 वर्ड्स याद रख लेना इसके। अवलंब कफ का अर्थ है समर्थन और निर्भरता। आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये की फैक्ट वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए आप ऑप्शंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समर्थन और निर्भरता। मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, अवलंब कफ वह है जिस पर हृदय और फेफड़े और कफ के अन्य उपप्रकार के कार्य निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स, आपके कफ का जो उपप्रकार जो छाती के अंगों को सहारा देता है उसे अवलंब कफ कहा जाता है। और छाती और स्कैपुलर जो भी आपका एरिया है, ठीक है, उस एरिया के होने के कारण, पोषक रस के साथ मिश्रित होने के कारण अवलंब कफ हृदय और फेफड़ों को सहारा देता है, उन्हें व्यापक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब एग्जामिनर अगर रेगुलेट्स हार्ट बीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो अवलंब कफ होगा इसका सही आंसर। और अवलंब कफ की डेफिनेशंस में मैंने आपको की फैक्ट्स में बता दी है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, आपको पता है, अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है और इस एग्ज़ाम के लिए सीरीज है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर क्लियर करना है, आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज, नोट्स, प्रीवियस पेपर, हाईलाइटेड बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब हर एक क्वेश्चंस कवर किया जाएगा। आपको पता है 120 क्वेश्चंस आयुर्वेदिक के आएंगे, 80 क्वेश्चंस आपका जीके पोर्शन रहेगा। कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी एक्सपर्ट्स के अंडर, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और जिनका करवाया हुआ आज तक, चाहे आपके छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम की बात करो, राजस्थान की बात करो या फिर अदर स्टेट्स की बात करो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और हमारी जो टीम है, एचपी जीके हब की जो टीम है, वो खुद आपको पता है हमीरपुर से ऑपरेट करती है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट करती है। और बेसिकली हम हमीरपुर से ही हैं, हिमाचल वासी। तो आपको अब भरोसा होना चाहिए, 60,000 लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर चार्दी का तात्पर्य है। देखिए, चार्दी काफ़ी हाईलाइट ये वर्ड होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? अश्मीरी, प्रेमे, बमन या फिर रक्त स्थित बन? बताइए जल्दी से। अश्मीरी, प्रमेय, बमन, रक्त स्थित बन, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, चार्दी शब्द को आधुनिक चिकित्सा में उल्टी या बमन के साथ जोड़ा जा सकता है, तो बताइए बमन। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी डिफाइन करवा दिया, तो बार बार नहीं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, यहाँ पर असात्मेंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। जल्दी से बताइए, क्या ये ज्ञानेंद्रियों का हीन योग है, मिथ्या योग है, अतियोग है या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। असात्मेंद्रियार्थ संयोग कहलाता है, चाहे आपके मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, ज्ञानेंद्रियों का हीन योग बिल्कुल कहलाता है, मिथ्या योग बिल्कुल कहलाता है, अति योग बिल्कुल कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एटीटी एब्रीविएट्स फॉर। देखिए, एटीटी का पूर्ण रूप है, बताना है जी, आप सभी ने, सभी को आना चाहिए। क्या ये एंटी टीबी ट्रीटमेंट है, एंटी टेटनस ट्रीटमेंट है, एंटी टाइफाइड ट्रीटमेंट है या फिर उपयुक्त सभी? बताइए जल्द से। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्द से।
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटी टीबी ट्रीटमेंट। ठीक है, ATT एब्रीविएट्स फॉर एंटी टीबी ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स आयुर्वेदिक से रिलेटेड अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक्स क्लियर नहीं है, पता नहीं लग रहा है कि क्या चीज़ें पढ़ें, कौन सी चीज़ें स्किप करें, कितना वास्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हमीरपुर बोर्ड डालने वाला है, या फिर जीके का कितना पढ़ें क्योंकि जीके तो बहुत वास्ट है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारे MCQs अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोट्स प्रोग्राम हैज़ बीन रन फॉर विच डिजीज, बताइए जल्दी से, किस रोग के लिए डॉट प्रोग्राम चलाया गया? क्या ये अतिसार के लिए, विटामिन डी कमी के लिए, क्षय रोग के लिए, या फिर अदंत यानी कि ब्लाइंडनेस के लिए? बताइए जल्दी से, देखिए इसका सही आंसर। डॉट प्रोग्राम सभी को पता होगा, ठीक है, कि ये क्षय रोग के लिए चलाया गया यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपसे कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। देखिए होता क्या है कि जिन भी लोगों को टीबी है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जितना भी टीबी का प्रिकॉशंस है या फिर इलाज है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये आपके हॉस्पिटल से ही पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मतलब जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपको इतना टाइम इतने में आना है, या आपका जो कोर्स है वो इतना लंबा चलेगा, और आपको इतने वीक में इतनी बार आना है और आपको दवाई लेनी है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्या पेशेंट्स घर पे बैठ के नहीं खा सकते हैं दवाई? वो इसलिए किया जाता है दोस्तों कि जड़ से जब हम किसी बीमारी को मिटाने की बात करते हैं तो ये पहला स्टेप है, क्योंकि पेशेंट्स को अगर घर पे दवाई दी जाएगी डॉट्स की, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिन के बाद छोड़ दे, 5 दिन के बाद छोड़ दे, 6 दिन के बाद छोड़ दे, अपना आधा अधूरा कोर्स करे, क्योंकि पेशेंट कभी भी डॉक्टर को ये नहीं बताएगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ या अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ इसलिए मैंने दवाई छोड़ दी बीच में। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है आपके नर्सेज और डॉक्टर ट्रीटमेंट से। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल से ये सारी दवाइयाँ दी जाती ताकि पेशेंट झूठ ना बोले और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। ठीक है, तो ये क्षय रोग क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ऑटोक्लेव का उपयोग किसके लिए होता है, जल्दी से बताइए। देखिए सिंपल सी बात याद रखना, ऑटोक्लेव्स आर आल्सो नॉन फॉर आपके जितना भी स्टीम स्टेरलाइजर्स होते हैं, ठीक है, एंड आर टिपिकली यूज्ड फॉर हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जितना भी ये स्टीमिंग रहती है, ठीक है, मतलब आपके सामने जब भी अगर ऑटोक्लेव की बात आ रही है तो याद रखो इज एन मशीन, ठीक है, दैट यूजेस स्टीम अंडर प्रेशर्स। जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं, ठीक है, कवक जिनको हम स्पॉर्स कहते हैं, ठीक है, उनको ये किल करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑटोक्लेव्स आर आल्सो नॉन ऑफ स्टीम स्टेरलाइजर एंड आर टिपिकली यूज्ड फॉर हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और आपको पता है कि ये हेल्थ केयर और जितने भी औद्योगिकीकरण है, ठीक है, उसमें ये इसका मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा 86 का? फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्जतुकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पांडु रोग का एक कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडु रोग का एक कारण है कम पानी पीना, दिन में सोना, आंत में कृमि, ठीक है, यानी कि वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन, अत्यधिक सूर्य प्रकाश में रहना यानी कि सनबाथ ज़्यादा लेना। बताइए जल्दी से, पांडु रोग का एक कारण है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन यानी कि आंत में कृमि। ठीक है, देखिए जो भी आपके वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये सबसे मेन कारण आपके पांडु रोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्षारद्वय है, बताइए जल्दी से बताना है, जल्दी से। क्षारद्वय है, क्या ये यवक क्षार प्लस सर्जिक क्षार है, यवक क्षार प्लस पलाश क्षार है, यवक क्षार प्लस टंकन क्षार है, टंकन क्षार प्लस अपमार्ग क्षार है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। क्षारद्वय क्या है, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यवक क्षार प्लस सर्जिक क्षार। ठीक है, क्षारद्वय क्या है जी? यवक क्षार प्लस सर्जिक क्षार। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मधुर त्रिफला है, जल्दी से।
साथ साथ में जरूर सोचते रहा करें। मधुर त्रिफला है घंबरी प्लस द्राक्ष प्लस इक्षु, द्राक्ष प्लस घंबरी प्लस खजूर, द्राक्ष प्लस मधु प्लस खजूर, द्राक्ष प्लस इक्षु प्लस खजूर। जल्दी से बताइए मधु त्रिफला है, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्राक्ष प्लस गंभरी प्लस खजूर। ठीक है, 89 का बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुचला का लैटिन नाम है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना क्योंकि मैक्सिमम मैं चेकआउट कर रहा हूँ, अदर स्टेट में भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुचला का लैटिन नाम याद रखो, कुचला का जो डायरेक्ट नाम आपको याद रखो। ठीक है, सेमिकाप्स एनाकार्डियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदस्नाव शोधन मुख्यतः किया जाता है। बदस्नाव शोधन मुख्यतः किया जाता है, क्या ये त्रिफला क्वाथ में किया जाता है, गौमूत्र में किया जाता है, दधी में किया जाता है या फिर तक्र में किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। बदस्नाव शोधन मुख्यतः किया जाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौमूत्र में। याद रख लो क्योंकि मैं पहले भी आपको बदस्नाव से रिलेटेड बामन कफ पित्त ये बहुत बार रिपीट करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को मैं। ठीक है, हर एक सेगमेंट में आपको बता रहा हूँ साथ साथ में जो जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लघु पंचमूल का एक अवयव कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना। ठीक है, देखिए लघु पंचमूल की बात हो रही है। ठीक है, अदर स्टेट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या है, क्या ये बिलव है, अग्निमंथ है, गोक्षुर है, श्योनक है? जल्दी से बताइए लघु पंचमूल का एक अवयव कौन सा है। देखिए लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल याद रखो, लघु पंचमूल और आपका बृहद पंचमूल। ठीक है, दोनों तरह की जड़ी बूटियों की जो जड़ें हैं, ठीक है, उनको हम दशमूल कहते हैं। मैं यहाँ पर क्या चीज कह रहा हूँ, फैक्ट समझो। ठीक है, लघु पंचमूल हो गया और एक आपका बृहद पंचमूल हो गया। ठीक है, इन दोनों की जो जड़ें हैं, ठीक है, इन दोनों की जो जड़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे दशमूल। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहा करें। ठीक है फ्रेंड्स, दशमूल बात विकार की सर्वश्रेष्ठ दवा है। ठीक है, दशमूल काढ़ा बनाकर जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको पिलाने से काफ़ी ज़्यादा उनको फायदा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात भी क्या हो रही है, यहाँ पर लघु पंचमूल का एक अवयव कौन सा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब आपने मुझे बताना है, जल्दी से सोच लीजिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गोक्षूर। ठीक है, गोक्षूर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश काश नल आदि किसके अंतर्गत आते हैं। कुश काश नल आदि किसके अंतर्गत आते हैं? क्या ये दशमूल, बल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल या फिर त्रिंग पंचमूल? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कुश नाश नल आदि किसके अंतर्गत आते हैं जी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल्ली पंचमूल। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है, जितने भी मूल रहते हैं ये थोड़ा सा मॉडिफाइड अपडेटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और अगर आपको लेंथी टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चाहिए, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अगर चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और बाकी इन क्वेश्चंस के माध्यम से तो हम सीरीज को कंप्लीट करने ही वाले हैं। जठराग्री पाक अंतर्गत रस का अंतिम उत्पाद है। जठराग्री पाक अंतर्गत रस का अंतिम उत्पाद है। क्या ये प्रभाव है, विपाक है, कर्म है या फिर वीर्य है? जल्द से बताइए। जठराग्री पाक अंतर्गत रस का अंतिम उत्पाद है, बताइए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभाव। अब देखिए जठराग्री का जो पाक अंतर्गत रस का अंतिम जो उत्पाद है वो है आपका प्रभाव। अब यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके एग्जाम से पहले मैं सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है, तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना और इम्पोर्टेंट कैटेगरी के। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप आपके नंबर के सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपका किया हुआ व्हाट्सएप हो सकता है कि आपको सिलेक्शन यहाँ पर करवा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। चरक के अनुसार द्रव्य के समूह है 50, 20, 30, 80। चरक के अनुसार द्रव्य के समूह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। और ये तो फैक्ट क्वेश्चंस है, यहाँ से तो
हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चरक हरि द्रामजिष्ठा की अंतर्गत शीर्ष आदि किस समूह में वर्णित है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चरक हरिद्राम जिष्ठा के अंतर्गत शीर्ष आदि किस समूह में वर्णित है? किसमें है जी ये फ्रेंड्स? ये है आपके विषघन में, ठीक है, ऑप्शन ऑफ बी। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा वायु और आकाश उद्भवित आधारित है? क्या ये तिक्त, कटु, कषाय, आंवला? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से सोचिए, कौन सा वायु और आकाश उद्भवित आधारित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कषाय, और ये भी मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपृथक कभव है आपका, क्या है जी? जल्दी से बताइए, क्या ये समवाय है, गुण है, द्रव्य है या फिर विशेष है? जल्दी से बताइए। अपृथक भव है आपका समवाय, गुण, द्रव्य, विशेष? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि समवाय, ठीक है। आपका जो अपृथक भव है वो आपका क्या है? समवाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महाऔषध किसका पर्याय है? गिलोय, मधुयष्टि, शुंठी, अमलताश? जल्दी से बताइए। गिलोय, मधुयष्टि, शुंठी, अमलताश। महाऔषध किसका पर्याय है? किसका है जी? आपका शुंठी, ठीक है। अगर सोचा और सही हो तो वेल डन। आधुनिक मात्रक प्रणाली के अनुसार एक तोला है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 12 ग्राम, 5 ग्राम? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 ग्राम। अब आपको करना क्या है? आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए ये पूरा का पूरा एक्सेस लो और एग्जाम पास करो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया आपकी नौकरी लगेगी, ड्रीम्स और आपके जो भी नीड्स हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले, ठीक है। फिर भी कहीं पे भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज रह जाती हैं, तब आप किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम निकालना। चलिए जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ फ्रेंड्स। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।